अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑसम विद आसम। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, उन्हें गुलामान सल्तनत का बानी क्यों कहा जाता है। आप ये भी जानेंगे कि उनकी वफात कैसे हुई। लाहौर के तारीखी मुकामात में सबसे तारीखी मुकाम इन्हीं का ही मकबरा कहलाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, मकबरा किन अमूर से गुजर के बना और इसकी तारीख क्या है। ये सब कुछ जानने के लिए देखिए ये वाली मेरी मुकम्मल वीडियो। कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार अनारकली और न्यू हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले इस एक राहगाह पर मौजूद है, जिसको ऐबक रोड के नाम पे जाना जाता है। अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की इस कहानी में हम जानेंगे कि किस तरह एक गुलाम अपनी तालीम और काबिलियत की वजह से लाहौर के तख्त का पहला बादशाह बना। कुतुबुद्दीन ऐबक का तलक तुर्की से था और सबसे पहले इनको एक छोटे सौदागर ने खरीदा। उसके बाद ये वहाँ के निशापुर के जो काजी हैं फखरुद्दीन, उनके पास फरोख्त हुए। निशापुर के काजी ने इनकी बड़ी अच्छी तालीम और तरबियत की और इनको घुड़सवारी सिखाई। वहां से बिकते बिकते ये शाहबुद्दीन गौरी के पास चले गए और वहां पे इनकी शुजात, बहादुरी और घुड़सवारी को देखते हुए शाहबुद्दीन गौरी ने इनको अपना सिपाहसार मुकर्रर कर दिया। इनकी काबिलियत और सखावत को देखते हुए उन्होंने इनको अपना जानशीन मुकर्रर किया और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही अपनी इकलौती बेटी की शादी कर दी। शाहबुद्दीन गौरी की वफात के बाद उनके भतीजे तख्त नशीन हुए तो उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का बादशाह मुकर्रर कर दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जून 1206 में हिंदुस्तान में आए और उनकी ताजपोशी की रस्म। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी शुजात और सखावत की वजह से बहुत मशहूर थे, इसीलिए वो लख बख्श और लख दाता के नाम से मशहूर हुए। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक पोलियो के बहुत ज्यादा शौकीन थे, इसी वजह से उन्होंने लाहौर में एक वसी पोलियो का मैदान बनाया। 1210 में पोलियो खेलते हुए वो अपने घोड़े से गिर के उनकी वफात हो गई। मौरखीन कहते हैं कि घोड़े से गिरने की वजह से जो लोहे की ज़ई थी वो उनके सीने में धंस गई, जिसकी वजह से उनकी वफात हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात के 5 साल बाद सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने यहाँ एक शानदार मकबरा तमीर कराया। मकबरे की जगह एक ऐबक महल था। महल की वसत का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें फसील, बाग, ज़ोरियां, मस्जिद, पोलियो ग्राउंड और दीगर अमारात शामिल थी। बदलते हालात, वाक़यात और गुजरती कई सदियों ने मकबरे के महल और उसकी असल हालत को मिसमार कर दिया। बच जाने वाला बकाया मकबरे का हिस्सा रंजीत सिंह महाराजा के दौर में भी खत्म कर दिया गया। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान ने इसको दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया और इस मकबरे को तामीर करवाया। अगर मकबरे की मौजूदा तमीर की बात की जाए तो ये साबका वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़िया के द्वार पर मुश्तमिल है। मकबरे की तामीर का काम 1968 में शुरू किया गया और कुछ नागज़ीर वाक़यात की वजह से ये 1981 में मुकम्मल हुआ। इसके ऊपर कुल खर्चा 9,21,569 रुपए आया। मकबरे की तामीर में पीले रंग का पत्थर ईरान से मंगवाया गया और साथ में सफेद संगे मरमर को इस्तेमाल किया गया। मकबरे में सफेद संगे मरमर के पत्थर पर खताती की गई है, जो मशहूर नामवर खतात यूसुफ सदीदी ने की, जो देखने वाले को बहुत ही पसंद आती है। मकबरे की बैरूनी दीवारों पर दिल्ली के मशहूर कुतुब मीनार का डिजाइन बनाया गया है, जो कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की एक मशहूर तारीखी जगह है। शहर लाहौर ने इस महाराजा की कब्र को आज भी अपने सीने से लगा के रखा है। शुक्रिया।